हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया हमको। देखो मजला कोष्टक दिया है और इसके अंदर हमको दिया है 9 बट्टे फिर छोटे कोष्टक के अंदर 16 की पावर 1/2 और इस पूरे के ऊपर हमको पावर दी है 1/2। फिर आगे हमको पूछा का 2 गुणा कितना होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों मैंने पिछले वीडियो में सोल्व किया था। यदि आपने उस वीडियो को देखा है तो अच्छी बात है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं बच्चों तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बड़े आराम से सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज कहां पर होते हैं। देखो अक्सर बच्चे ये जो घात देखते हैं 1/2 और यहां पर भी देखो 1/2 घात है, इस घात में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे सोल्व किया जाए। कुछ भी नहीं बच्चों, बहुत आसान है। देखो 1/2 घात, यहां पर भी 1/2 घात दिए, तो इसका मतलब होता क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लो बच्चों आपको यह पूछ लिया जाए 2 का वर्ग कितना होता है, तो आप इसको इस प्रकार लिखोगे 2 की घात 2 और बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा 2। भी 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 को 2 बार गुणा करना, बराबर ये हो जाएगा 4। तो ये जो 2 है इसका वर्ग कितना हुआ, ये 4 हो गया। अब आपको यह पूछा जाए कि इस 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, लेकिन हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4 का वर्गमूल। और ये जो आप देख रहे हो ना यहां पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हुआ यहां पर ये 2 छुपा हुआ है और 4 का वर्गमूल कितना होगा, ये 2 होगा। और ये जो 2 है इस करने के अंदर, इसका मतलब मालूम है आपको क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये 4 की पावर 1/2, यानी कि 4 के ऊपर घात है 1/2 और इसका मतलब होता है ये 2। यानी कि 4 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है, 2 होता है और 2 का जो वर्ग होता है वो 4 होता है। तो जब भी आप किसी भी संख्या के ऊपर घात 1/2 देखो तो उसका मतलब है कि उस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। आ गया समझ में यहां तक आपको। जब भी आप किसी भी संख्या के ऊपर इस प्रकार पावर 1/2 देखो तो इसका मतलब यह हुआ उस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। और किसी संख्या के ऊपर पावर यदि आप 2 देखो तो इसका मतलब यह हुआ कि वो उस संख्या का वर्ग है। हो गया क्लियर। ठीक है, चलो अब हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखो यहां पर हमको क्या दिया है, पावर में दी है, तो अब पावर में देखो यहां पर भी 1/2 है, यहां पर भी पावर में 1/2 है। तो पहले किसको सोल्व करेंगे, पहले इस पावर को सोल्व करेंगे, क्योंकि देखो ये छोटा कोष्टक है। बोर्डमास का जब हम नियम देखते हैं तो बोर्डमास के नियम में सबसे पहले छोटे कोष्टक को सोल्व किया जाता है, उसके बाद में मझले कोष्टक को सोल्व किया जाता है और उसके बाद में सबसे पहले का को सोल्व किया जाता है। यहां पर हमको देखो का भी दिया है, का 2 गुणा कितना होगा। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। का मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चों। ठीक है, देखो इसको हम सोल्व करते हैं। देखो 9 को तो हम ऐसे ही उतार लेंगे, ये 9 और बट्टे में आपको कह दिया 16 की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब होगा ये √16। ठीक है, इस कोष्टक को आप हटा दो और ये लगा दिया हमने मजला कोष्टक 1/2। का मतलब मैंने अभी आपको बताया मल्टीप्लाई, ये 2 गुणा यानी ये 2, तो यहां पर हम लिख दिए 2 गुणा कितना होगा। अब 16 का वर्गमूल आप सबको मालूम है, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो इसको हम इस प्रकार लिख देंगे 9 बट्टे ये 4 और पावर में 1/2 और गुणा ये 2। अब देखो ये पावर में 1/2 है। अब ये जो 1/2 है ये केवल 9 के ऊपर नहीं है, ये दोनों संख्याओं के ऊपर है, क्योंकि ये जो कोष्टक लगा है ये पूरी संख्या के ऊपर कोष्टक लगा है। यहां पर कोष्टक केवल 16 के ऊपर लगा था तो पावर केवल 16 के ऊपर थी, लेकिन यहां पर पूरी संख्या के ऊपर आपको कोष्टक दिया है, तो ये जो पावर है ये पूरी संख्या के ऊपर आपका पावर है। तो यहां पर हमें 9 का भी वर्गमूल ज्ञात करना है और 4 का भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, देखो इस प्रकार 9 बट्टे ये 4 लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये है मजला कोष्टक और गुणा में ये 2। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो यहां पर हम लिख देंगे 3 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यहां पर हम लिख देंगे 2, फिर गुणा 2 यहां पर लगा देंगे गुणा ये 2। अब देखो 3 और 2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 और बट्टे में ये 2 से 6 को काट दो तो बराबर आ जाएगा आपका, यहां पे लिख देता हूं 3 और ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा, ये 3 आंसर है। 9 बट्टे
फिर कोष्टक के अंदर 16 की पावर 1/2 और पूरी संख्या के ऊपर पावर दिए 1/2 का 2 गुना कितना होगा, तो इसका 2 गुना होगा, ये 3 होगा। ये हमारा आंसर है। मैं समझता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार आपको क्या दिया है, देखो मतलब कोष्टक दिया है, फिर इसके अंदर आपको देखो कोष्टक के अंदर आपको दिया है 4 की पावर 1/2, फिर बट्टे में दिया आपको देखो √9 और इस सब के ऊपर आपको पावर में 2 दिया है। ये थोड़ा सा आपका हट कर क्वेश्चन है, लेकिन है क्वेश्चन वैसा का वैसा। इसको वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे कि हमने हमारे पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया था। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो छोटा कोष्टक है इसको हम सोल्व करेंगे। तो ये 1/2, इस 1/2 का मतलब मैंने आपको क्या बताया, 4 का वर्गमूल करना है, 4 का वर्गमूल करना है। जब भी आप किसी संख्या के ऊपर घात 1/2 देखो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका देखो ये मंझला कोष्टक, फिर है 4 का 1/2, यानी कि 4 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और बट्टे देखो यहां पर √9 दिया ना, तो इसका भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 3 और पावर में आपको दिया है 2। ठीक है, अब ये जो पावर में 2 है तो ये 2 के ऊपर भी पावर है और ये 3 के ऊपर भी पावर है, और ये पावर है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इस पावर का मतलब ये हुआ कि 2 का हमें वर्ग ज्ञात करना है और 3 का भी हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो 2 का वर्ग कितना होगा, देखो इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसको 2 गुणा 2 और बट्टे में इसको भी आप लिख सकते हैं 3 गुणा 3। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 2 की पावर 2 बट्टे ये 3 की पावर 2, और 2 की पावर 2 को आप 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 को आप 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, और बराबर ही हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4/9। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, केवल हमको समझने की जरूरत है बच्चों। ओके, चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार हमको क्या दिया, देखो मंझला कोष्टक आपको दिया है, फिर अंदर आपको दिया ये छोटा कोष्टक, इसके अंदर आपको संख्या दी है -2 और इसके ऊपर आपको घात दी है -2 और इस पूरे के ऊपर आपको घात दे दी फिर -2 और हमको पूछा इसका मान कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर जो घात दी है वो हमको माइनस में घात दी है और जो संख्या दी है वो भी हमको माइनस में संख्या दे दी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बिल्कुल आराम से सोल्व कर लोगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो यदि आपको पसंद आए बच्चों तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिए। यहां पर देखो माइनस में आपको दिया है, देखो छोटा कोष्टक आपको दिया है, ठीक है ना, फिर आपको क्या दिया है माइनस, फिर पावर में आपको 2 दिया है, फिर इसके ऊपर पावर में 2 दे दिया है। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर देखो इसके 2 तरीके हैं। आप चाहो तो पहले ये जो मंझला कोष्टक है इसको सोल्व कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो पहले ये जो पावर है, दोनों पावर है, इन दोनों पावर को हम सोल्व कर लेंगे। बच्चों जब भी पावर के ऊपर पावर दे दी जाए तो पावर का हमेशा आपस में गुणा होता है। यदि आपको देखो इस प्रकार दे दी जाए 2 की पावर 2 है, फिर इसके ऊपर और आपको पावर दे दी जाए इस 2 के ऊपर, यानी पावर के ऊपर यदि आपको इस प्रकार पावर दे दी जाए तो आप 2 और 2 का क्या करोगे, गुणा करोगे, तो ये हो जाएगी आपके 2 की पावर 4 हो जाएगी। जब भी आपको पावर के ऊपर पावर दे दी जाए तो पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहां पर देखो ये पावर में -2 है और इसके ऊपर आपको पावर में -2 दे दी है, तो दोनों पावर का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब चूंकि देखो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे, देखो -2 की पावर -2 और -2 को गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका 4। अब यहां पर देखो -2 की पावर कितनी हो गई है, 4, तो इसका मतलब ये हुआ -2 को हम 4 बार गुणा करेंगे। इस प्रकार देखो -2 गुणा -2 फिर गुणा -2 गुणा -2, -2 और -2 को गुणा करते हैं तो कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 4। अब देखो 4 और -2 को गुणा करेंगे, गुणा -2, यानी इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और -2 को गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब देखो 8 को फिर -2 से गुणा करेंगे, -2 से गुणा करेंगे तो -8 और -2 को गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो बराबर ये 16 आपका आंसर है। इतना लंबा करने की आवश्यकता हमको नहीं थी, डायरेक्ट हम -2 की पावर 4 है इसको गुणा करते हैं तो हमारा ये 16 आंसर आ जाता। ठीक है ना बच्चों, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए समझाया है जब भी पावर के ऊपर आपको
पावर दे दी जाए जो कि सम पावर हो, और माइनस में आपको संख्या दे दी जाए और पावर यदि आपकी सम हो, तो आंसर जो आपका आएगा वो किस में आएगा, वो आपका धनात्मक आंसर आएगा। ऋणात्मक आंसर कभी भी नहीं आएगा, पॉजिटिव आंसर ही आएगा। यहां पर देखो ऋणात्मक नहीं, ये संख्या आपकी पॉजिटिव संख्या है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया है, कोष्टक के अंदर हमको दिया है 1/2, फिर पावर दी है 1/2 का मान कितना होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो भी बिल्कुल छोटा सा आंसर है, बड़े आराम से हम हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों। आप कमेंट नहीं करते हैं, हम आपको होमवर्क देते हैं बच्चों, आप वीडियो को देखते भी है लेकिन आप कमेंट नहीं करते। और कुछ बच्चे यदि कमेंट करते भी हैं तो वो होमवर्क का कमेंट नहीं करते हैं, वो जो थंबनेल के ऊपर हम क्वेश्चन लगाते हैं उसी का वो सोल्व करके और उसका जवाब देते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखा करें बच्चों, अक्सर वीडियो में हम होमवर्क देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और जब आप कमेंट करते हैं बच्चों तो उससे हमारा भी मोटिवेशन बनता है। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर किया करें और जो भी हम होमवर्क दें उसको आप जरूर सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर बच्चों आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।